प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकौशल शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय जबलपुर में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहानी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा, प्रमुख वक्ता रविंद्र वाजपेयी, वरिष्ठ पत्रकार और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अल्केश चतुर्वेदी की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर अखिलेश जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रत्नेश सोनकर सहित अनेक प्रबुद्धजन मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर अरुण शुक्ल और मंच का संचालन डॉक्टर रवीश ताजर ने किया। विचार संगोष्ठी में वक्ताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन की आवश्यकता, प्रासंगिकता और व्यवहारिक पक्षों पर अपने विचार रखे। लोकतंत्र के अध्ययन में यह एक प्रयोगात्मक मॉडल है जिसका सफल क्रियान्वयन भारत को वैश्विक लोकतंत्र की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित कर सकता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में इस विषय पर शोध को प्रोत्साहित किया जाए। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो देश को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो सकती है, जिससे संसाधनों का सदुपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में हो सकेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्ष से जब से उन्होंने इस देश की कमान संभाली है, मुझे लगता है कि उन्होंने उन बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है जो शायद 78 वर्षों में इसके पहले कभी नहीं थे। और वो ऐसे बिंदु थे जो कहीं न कहीं देश हित में राष्ट्र निर्माण के भारत माता को आगे ले जाने के, परम वैभव पर ले जाने के और एक विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक बिंदु थे जिनको उन्होंने छूने का प्रयास किया। और एक संकल्पना को लेकर पिछले समय से पूरे देश में मंथन चल रहा है, जिसके निमित्त आज हम सब आपके बीच में आए हैं। और मैं ऐसा भी मान सकता हूं कि इस संगोष्ठी के माध्यम से हम जन जागरण कर रहे हैं। हम अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उस बात को आपके और जनता के बीच, आपके माध्यम से जनता के बीच में, समाज के बीच में ले जाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने सबसे पहले तो संकल्प लिया है कि जब 2047 में हम अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे कि उसका जो बजट है हमारे देश के कई प्रदेशों के बजट से बढ़ा, तो निश्चित रूप से वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके लिए वो एक तरह से दुधारू गाय है। तो महाबंबई का चुनाव कैसे जीता जाए? उसमें ऑपरेशन सिंदूर काम नहीं आएगा, उसमें हमारे अंतरिक्ष यान काम नहीं आएंगे, उसमें हमारी सेना की पराक्रम और अग्नि मिसाइल काम नहीं आएगी। तो वहां एक क्षेत्रीय मुद्दा, स्थानीय मुद्दा उठा करके हम समूचे व्यवस्था को गड़बड़ा देते हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि हमने चुनाव का जिस तरह से विकेंद्रीकरण किया, तो जो नारा लगता है विविधता में एकता, तो मुझे लगता है विविधता में एकता जो है उसका सबसे बड़ा जो आज उसको खतरा है वो एक चुनाव की हमारी प्रणाली बन गई है। आज तमिलनाडु में भाषा का मुद्दा है, वहां के मंत्री ने यहां तक कह दिया यदि हमारे ऊपर हिंदी लादी गई तो हम देश से अलग होने पर विचार करें। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो वो भी आज आप यहां पर व्यक्त करेंगे। निश्चित रूप से धन की बचत, समय की बचत, विकास तेज गति से हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत हो, इस भाव को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की ओर बढ़ता जो कदम है उसका एक यह उदाहरण है। हम सब आज जो चर्चा आपके माध्यम से, हमारे वक्तागणों के माध्यम से होगी, वो निश्चित रूप से एक अमृत के रूप में इस मंथन में होगा। मैं आप सब युवा साथियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि ये बदलते भारत में इस चर्चा में भाग लेकर हमारे महाविद्यालय में एक संगोष्ठी एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में रविंद्र वाजपेयी जी, हमारे सांसद महोदय आशीष दुबे जी और हमारे लोकप्रिय विधायक अशोक रोहानी जी और कुलगुरु राजेश वर्मा जी के उद्बोधन के साथ यह आज संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें निस्संदेह हमारे विद्यार्थियों को इस पर विचार और संवाद करने का एक अवसर मिलेगा। यह बहुत ही गंभीर और चिंतन मनन का विषय है, क्योंकि किसी भी देश का में परिवर्तन और संवर्धन होना आवश्यक है, क्योंकि जो चीज़ पहले है वो आज वही हो ये ज़रूरी नहीं है, उसमें परिवर्तन होना है,
परिमार्जन होना चाहिए, जिससे और बेहतर रिजल्ट्स आएँ, क्योंकि इसमें अलग अलग चुनाव होने से हमारे विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारा समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, जबकि हम एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं और विश्व के सामने एक समृद्ध भारत के रूप में यदि हमको प्रस्तुत होना है तो इस पर एक सहमति और एक आम युवा, क्योंकि युवाओं का विचार भी बहुत प्रभावित करेगा। एक जागरूकता पूर्ण यह कार्यक्रम है, जिससे हमारे युवाओं में एक जागरूकता है और इस विषय पर वो अपने विचार और इसमें संवाद कर सकें। यही उद्देश्य है और मैं समझता हूँ इसमें हम सफल होंगे।